भक्तमाली जी महाराज, उनके साथ हम टीकमगढ़ गए। वहाँ तो जगह छोटी थी, यज्ञ बड़ा था। तो यज्ञ वाले जो आचार्य जी थे उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी, हमारा ना माइक का वॉल्यूम कम होगा ना हमारा माइक बंद होगा। अब विचार करिए, आपके यहीं यज्ञ हो रहा हो और 10 हाथ पे कथा का पंडाल हो और उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, कैसे होगा भाई, फिर कथा कैसे होगी। दिन भर तो यज्ञ था, शाम को रात में प्रवचन थे, मानस सम्मेलन जैसे होते हैं उस तरह का था। अब कथा के लिए बुला तो लिया, लेकिन यज्ञ में कथा के लिए बिल्कुल समय नहीं था। मूल बात ही थी इसमें, कथा दास को कहनी थी। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी चलें वृंदावन चलें, कथा यहाँ होनी नहीं, कल से कथा है, यहाँ तो कोई तैयारी भी नहीं है और तनातनी हो रही है। यज्ञ वाले कहते हैं हम माइक बंद नहीं करेंगे, और यहाँ उतने शोरगुल में हम तो बिना माइक के कह दें, और बिना माइक के होएगी कैसे कथा। तो महाराज जी बोले देखो ऐसा है, यहाँ से जाएंगे तो संत की बदनामी होगी कि कथा के लिए बुलाया और कथा नहीं हुई। तो किसी संत की निंदा नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, जहाँ हम रुके हैं तुम सुनाओ और हम बैठकर सुनेंगे। एक वक्ता हो गया, एक श्रोता हो गया, 2 बहुत हैं। पर जो समय निश्चित छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जिसमें अपने तो कोई कमी नहीं है, अपने को वहाँ बैठ के कह दो तो वहाँ, नहीं तो यहाँ बैठ के यहाँ। अंत में ये निश्चय हुआ, आप थे उसमें, अंत में ये निश्चय हुआ कि सवेरे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कथा होगी, 3 घंटा, और 9 बजे से फिर यज्ञ का क्रम शुरू हो जाए। थोड़ा लेट करेंगे। फिर शुरू हुई, 6 बजे से कथा शुरू हुई। इसके बाद इतनी भीड़ कथा में बढ़ गई और कथा का बहुमत इतना ज़्यादा हो गया कि बेचारे यज्ञ वाले, उन्हें अपने माइक बंद करना पड़ा। कथा का समय बढ़ गया, कथा देर तक होने लग गई। खूब सुंदर कथा हुई, लेकिन ये पता चल गया कि यज्ञ में कथा को अवकाश होता नहीं। दूसरा दोष सुमंदमतया। मंदमती माने होता है पागल, और सुमंदमती माने होता है तो बहुत बुद्धिमान, पर अभिनय पागल का कर रहा है, नाटक। अब कोई नाटक हो और उसमें किसी व्यक्ति को पागल का अभिनय करना हो तो बिल्कुल पागलों जैसी असंबद्ध भाषा बोलता है, पागलों जैसी हरकतें करता है, पर क्या वह पागल होता है तो बुद्धिमान, पर पागल का अभिनय करने के लिए बोल दिया गया तो पागल का अभिनय करता है। अब महाभारत सीरियल आया था, जिसने धृतराष्ट्र का अभिनय किया था, कितना बढ़िया अभिनय था। बिल्कुल जैसे ऐसे ऐसे आंख से देखता था वो, हैं? आंख वाला था, बढ़िया दिखने वाला आदमी था, लेकिन कितना उसने अभ्यास कर लिया था। बिल्कुल ऐसे 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 पकड़ता था, ऐसे चलता था। अभिनय। भगवान के पलक नहीं गिरते हैं। अवतार काल में तो सब होता है। अवतार काल में पलक न गिरे तो दशरथ जी व्याकुल हो जाएंगे, यशोदा जी व्याकुल हो जाएंगे कि लालाए कहाँ है गए हो, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए अवतार काल में तो सब मनुष्य जैसी लीला ठाकुर जी करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से किसी ने पूछा
क्या भगवान डोललाल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऐसे महात्मा लोग पूछ लेते थे। महाराज जी बोले लघुशंका डोललाल सब जाते हैं, नहीं जाएंगे तो नंद बाबा यशोदा मैया व्याकुल हो जाएंगे, लाला कहाएगा। बताओ, सब क्रिया ही बंद कर दिया इसने। ठाकुर जी सब करते हैं, नरनाट्य में सब करते हैं, पर वस्तुतः भगवान जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का परम ऐश्वर्यमय नित्य स्वरूप जो है, उस स्वरूप से भगवान निमिष नहीं, पलक नहीं झपकते हैं। ऐसा नहीं को पलक झपकाना चाहें तो भी नहीं झपक सकते हैं। जब झपकाना चाहेंगे तब झपकेंगे पलक। हम लोगों में ऐसा नहीं है, चाहे बिना चाहे पलक झपकती रहती है। पर भगवान जब पलक झपकाते हैं, पलक गिराते हैं, तो उनका पलक गिराना ही महाप्रलय है। इसलिए भगवान को अनिमिष कहा गया। अनिमिषो विष्णु तस्य क्षेत्रे नैमिषे। पुराने संतों की कहावत है, अमली होके धरे ध्यान। अमल करके नशा करके कहे कि हम माला खूब फेरते हैं, ठीक नहीं। अमली होके धरे ध्यान, ग्रही होके कथे ज्ञान। गृहस्थ होकर ज्ञान वैराग्य का वर्णन करता है, व्यसनी होकर ध्यान धारणा करता है, और साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। तो अमली व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए उपद्रवग्रस्त जीवन। नाम भी लोगों ने बहुत अच्छे रख लिए। आप लोग तंबाकू को तमाकू बोलते हैं, कुछ महानुभाव तमाकू को तमाकू नहीं बोलते हैं, कहते श्रुति। क्या कहते हैं? श्रुति। कितनी बढ़िया बात है। श्रुति स्मृति पुराण तो फल प्राप्ति अर्थम रोज संकल्प में बोलते हैं। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, महाकवि कालिदास ने उपमा दी है। श्रुति को परम प्रमाण माना गया। तमाकू जैसी घृणित वस्तु को लोगों ने श्रुति कह दिया, जिसकी उत्पत्ति कामधेनु गाय के रक्त बिंदुओं से है। इसलिए तंबाकू खाने वाले को गोमांस खाने का पाप लगता है। भारतवर्ष में तंबाकू नहीं थी, मुसलमान आए तो उन्होंने तंबाकू की खेती आरंभ की, तंबाकू का प्रचलन किया, खाने पीने की परंपरा चलाई। धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति गृहीता प्राप्नुयात्म। ब्राह्मणों ग्राम शूकरा दाता तु नरकम याति ब्राह्मणों ग्राम शूकरा। दाता नरक जाता है, ब्राह्मणों को गांव का सुअर बनना पड़ता है। तो कहेंगे सवेरे सवेरे उठे, अभी कुल्ला दातुन भी नहीं किया, डोललाल जाना है, तो थोड़ी तमाकू दबाए और चले गए। का श्रुति के बिना तो डोललाल उतरता ही नहीं है। ले उसे तो ये नियम ले लिया कि सवेरे उठ के सबसे पहले तमाकू खाएंगे, पर ये नियम नहीं लिया कि हम सद्गुरु भगवान का, ठाकुर जी का चरणामृत लेकर तब जल पिएंगे। ये नियम नहीं लिया।